हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड वीडियो ऑफ बिजनेस लॉज, जिसके अंदर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियो में बेसिक चीज़ें जानी और आज हम ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को कवर करेंगे। ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को मिलाकर जब ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं हम तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। ये हमने पिछली वीडियो में देखा। तो इस वीडियो में हम ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस को सेपरेटली जानेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ऑफ़र सेक्शन 2 सब क्लोज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बताया गया है कि व्हेन वन पर्सन signifies his willingness to do or to abstain from doing। इसका मतलब क्या है कि जब एक पर्सन signifies, जब उसकी willingness दिखाता है वो कि कुछ चीज़ करने के लिए, to do और to abstain from doing, या किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट, मतलब दूसरे बंदे का म्यूचुअली उसका कंसेंट लेना, ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट एब्सटिनेंस, ही इज़ सेड टू मेक एन ऑफर। तो इस पूरी जो डेफिनेशन है इसके अंदर हमने 3-4 वर्ड्स को देखा, जैसे कि सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, मतलब विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ की? टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या तो किसी चीज़ को करवाने के लिए और या तो किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए, ठीक है। इसकी विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है। और थर्ड चीज़ है कि ऑब्टेनिंग द एसेंट, मतलब कि म्यूचुअली एग्री होना एक चीज़ के ऊपर, तो वो कहलाता है ऑफ़र, कि ये बंदा ऑफ़र कर रहा है। ये तो था ऑफ़र। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? तो एक्सेप्टेंस सेक्शन 2B सब क्लोज बी ऑफ ICA 1872 में बताया गया है कि व्हेन टू हुम द ऑफर इज़ मेड, जिसको किया जा रहा है, सिग्निफाइज हिज एसेंट, ठीक है। जब वो अपना एसेंट दे देता है उस ऑफ़र को तो वो क्या बन जाता है, वो एक्सेप्ट हो जाता है, इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और जब एक ऑफ़र एक्सेप्ट होता है तो वो बन जाता है प्रॉमिस। ओके, तो ये भी हमने पिछली वीडियो में, प्रॉमिस वाले पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। तो इससे हमारा कवर हो गया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो अब हम इसके इसेंशियल्स देखेंगे कि इसेंशियल्स क्या हैं, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस दोनों के देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल्स होते हैं, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। पर जो एग्रीमेंट के अंदर जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होता है ना, वो कैसा होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड ऑफ़र होना चाहिए प्लस वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो ये वैलिड ऑफ़र कैसे बनेगा ये हम जानेंगे भी, और वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे बनेगा ये जानेंगे हम, और ये कहलाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ऑलराइट, तो इसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफ़र क्या है? सबसे पहला जो इसेंशियल है वो है विलिंगनेस टू दी ऑफर मस्ट बी कन्वेड बाय द ऑफरर। अब मैं बता दूं कि ऑफरर और ऑफरी क्या होता है। ऑफरर जो ऑफ़र देता है, ऑफ़र करता है, ठीक है, किसको, और जो जिसको ऑफ़र करता है वो क्या कहलाता है, ऑफरी, ठीक है। तो पहली जो इसेंशियल है वो है विलिंगनेस होना चाहिए ऑफ़र करने का। सेकंड है ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। इसकी डेफिनेशन में ही हमने देख लिया था कि एसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है ऑफ द अदर पार्टी, ठीक है, कि वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। थर्ड चीज़ है ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशंस, लीगल रिलेशनशिप को राइज करना चाहिए। ये हम फर्स्ट वीडियो से पढ़ते आ रहे हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो वैलिड ऑफर कहलाएगा और वो जाके बाद में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फोर्थ पे अब हम आ जाते हैं, द टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफाइनाइट अनएम्बिगियस। इसका मतलब है कि वो डिफाइनिड होना चाहिए, मतलब उसकी जो टर्म्स है ऑफ़र की वो पता होना चाहिए, बिल्कुल ईजिली कन्वे करनी चाहिए ऑफरर को टू द ऑफरी। और फिफ्थ क्या है, ऑफ़र में भी जनरल और स्पेसिफिक। अब यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, क्योंकि देखो ये बोल्ड में लिखा हुआ है और ये तीनों बोर्ड में लिखे हुए हैं, ये है काइंड्स ऑफ ऑफर्स। तो सेपरेटली इसके भी नोट्स बना लेना कि ये काइंड्स ऑफ ऑफर्स हैं ये चारों। तो सबसे पहला है कि वो जनरल और स्पेसिफिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है जनरल और स्पेसिफिक का? जनरल का मतलब है कि मेड टू एनीवन एंड एनीवन कैन एक्सेप्ट इट बाय फुलफिलिंग कंडीशंस ऑफ ऑफर। मतलब जनरल
ऑफ़र जो होता है वो जनरली किया जाता है, मतलब टू द वर्ल्ड, ठीक है। और स्पेसिफिक मतलब कि टू अ स्पेसिफिक पर्सन किया जाता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक पर्सन को किया गया ऑफ़र स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाता है। अब आ जाते हैं हम सिक्स्थ पर, ऑफ़र में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस यानी कि वर्ड स्पोकन और रिटन के अंदर दिया गया हो वो ऑफ़र कहलाता है, और या फिर इम्प्लाइड हो। इम्प्लाइड यानी कि किसी एक्ट के द्वारा दिखाया गया हो ऑफ़र, ठीक है, कि किसी एक्ट के द्वारा मैं ऑफ़र को ऑफ़र कर रहा हूँ समथिंग। अब सेवन्थ पे आते हैं, ऑफ़र में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि किसी चीज़ को करने के लिए ऑफ़र देना, नेगेटिव यानी कि किसी चीज़ को ना करने के लिए, मतलब उस चीज़ से रोकने के लिए ऑफ़र करना, ठीक है। अब एट्थ पे आ जाते हैं हम। एट्थ है कि मे बी डिफाइनाइट और स्टैंडिंग, मतलब डिफाइनाइट ऑर्डर होना ऑफ़र होगा या फिर स्टैंडिंग ऑफ़र होगा। अब डिफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मतलब कि स्पेसिफिक डिफाइनाइट है, मतलब वो डिफाइन किया गया है अच्छी तरीके से, ठीक है। और स्टैंडिंग क्या होगा कि कोई ऑफ़र जब हम कर रहे हैं टू अ स्पेसिफिक पर्सन इन अकॉर्डेंस टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑफरी, ठीक है। ये हो गया डिफाइनाइट और स्टैंडिंग। अब हम बात करते हैं नाइन्थ इसेंशियल की, जो है एवरी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया है। एवरी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड यानी कि देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। अगर कम्युनिकेट किया गया है, मतलब कि नॉलेज ऑफ द ऑफर बताई गई है टू द अदर पर्सन, तभी वो ऑफर कहलाएगा, वैलिड ऑफर, ठीक है। अब टेंथ पे आते हैं, ऑफर शुड नॉट कंटेन टर्म्स द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। मतलब कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे, ठीक है, राघव ऑफर्स टू सेल हिज पियानो टू माधव बाय ईमेल, ठीक है, 18,000 का, ठीक है, लगा लो। अब वो बोलते हैं कि अब राघव ही लिख के भेजता है उसको कि इफ़ आई डू नॉट रिसीव योर रिप्लाई आफ्टर अ फोर्टनाइट आई विल प्रिज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। मतलब कि मैं ये समझ लूँगा, अगर रात तक आपका मैसेज नहीं आया तो मैं समझ लूँगा कि आपने परचेज़ करना है वो, तो यहाँ पे ये ऑफ़र इनवैलिड है, ठीक है। अब 11th पे आते हैं, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड। ये इसी का पार्ट है, 9th का ही पार्ट है 11th, ठीक है। तो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस भी कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। अब 12th पे आते हैं, टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स। अब क्रॉस ऑफर्स क्या होते हैं? क्रॉस ऑफर्स यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर्स मेड बाय बोथ द पार्टीज इन ऑर्डर टू इग्नोर द ऑफर ऑफ अदर पर्सन। मतलब एक दूसरे के ऑफर को ख़त्म करने के लिए, इग्नोर करने के लिए दोनों ऑफर कर रहे हैं। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। राकेश राइट्स अ लेटर टू सुरेश ऑफरिंग हिम टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख, ठीक है। राकेश ने लेटर लिखा सुरेश को, ऑफरिंग हिम टू सेल हिज कार फॉर 2 लाख, ठीक है। पर बिना किसी, मतलब अनअवेयर था सुरेश ऑफ द ऑफर, और सुरेश ने भी लेटर लिख दिया राकेश को, ऑफरिंग हिम टू बाय हिज कार फॉर 2 लाख। तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि किसका ऑफ़र एक्सेप्ट किया जाए, मतलब सुरेश का ऑफ़र वैलिड माना जाए या राकेश का वैलिड माना जाए। तो यहाँ पे किसी का भी वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का ऑफ़र इग्नोर करने के लिए एक दूसरे को ऑफ़र कर रहे हैं सेम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये होता है क्रॉस ऑफर्स। 13th पे अब मैं आ जाता हूँ, ऑफ़र इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। यानी कि मैं किसी शॉप पे गया और मैंने वहाँ पे बोला कि ये टेलीविज़न कितने रुपए का है, ठीक है। मैंने एक जवाब मांगा, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन किया, जवाब मांगा, और आगे से जवाब आया कि 20,000 का। तो ये एक ऑफ़र नहीं है और ना ही ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बदला जाएगा, ठीक है। और इन्विटेशन टू एन ऑफ़र, अब ऑफ़र और इन्विटेशन एंड ऑफ़र में क्या जो वो है डिफरेंस है, वो ये है कि इन्विटेशन जब होता है व्हेन वन इनवाइट्स अदर टू मेक एन ऑफ़र टू हिम। मतलब एक बंदा इनवाइट करता है कि मेरे को ऑफ़र करो, उसे हम कहते हैं इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। तो ये थे इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस वही होता है जैसे कि स्पोकन वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन वर्ड्स या फिर रिटन में, और इम्प्लाइड होता है एक्ट के थ्रू एक्सेप्ट करना। सेकंड पे आ जाऊँ मैं, जब सेकंड अब हम करते हैं एक्सेप्टेंस में भी स्पेसिफाइड और जनरल। स्पेसिफिक और जनरल वही बात आ गई। स्पेसिफिक ऑफ़र अगर होगा तो वो स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस कहलाएगी, और अगर जनरल होगा मतलब कि जनरल
जो ऑफ़र मेड किया गया है मतलब टू द होल वर्ल्ड, उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जनरल एक्सेप्टेंस। थर्ड पे आ जाते हैं हम, एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या है यहाँ पे यहाँ पे ऑब्सोल्यूट का मतलब है कि नो चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑफ़र, मतलब ऑफ़र के टर्म्स में कोई चेंज ना हो, और नो कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अनक्वालिफाइड का मतलब नो कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है, कंडीशनल, नो कंडीशनल यानी कि आधा एक्सेप्ट कर लिया, आधा कह रहे हैं कि बाद में करूँगा, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाया जाएगा। फोर्थ है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन टू ऑफरर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय हिम। मतलब एक्सेप्टेंस किसको देंगे हम, सिर्फ ऑफरर को या फिर ऑफरर ने जिस भी पर्सन को ऑथराइज़ किया गया हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ये वही आ गया, ऑफर भी मस्ट बी कम्युनिकेटेड एज वेल एज एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी ओनली बाय द ऑफरी ओनली, मतलब जिसने एक्सेप्ट किया है वही कम्युनिकेट करेगा टू द ऑफरर। अब मैं अगले पॉइंट में आ जाता हूँ, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर लैप्स ऑफ द ऑफर। मतलब ऑफर के ख़त्म होने से पहले ही एक्सेप्टेंस देना ज़रूरी है। अब अगले पॉइंट पे आता हूँ, मेंटल एक्सेप्टेंस और अनकम्युनिकेटेड एक्सेप्टेंस डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं की गई हो वो नहीं कहलाएगी वैलिड एक्सेप्टेंस, और मेंटल एक्सेप्टेंस यानी कि मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया हो बट उससे कम्युनिकेट ना किया गया हो, वो भी वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड बाय साइलेंस। मतलब कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। दोनों, मैं आपको इस पॉइंट को बार बार बता रहा हूँ कि ऑफ़र में भी और एक्सेप्टेंस में भी दोनों में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, साइलेंस भी नहीं काम आएगा वहाँ पे। ऑफ़र में प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऑफ़र हमेशा मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो वो रीज़नेबल मोड के अंदर एक्सेप्टेंस की जाएगी, ठीक है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम और रीज़नेबल टाइम। अब यूँ थोड़ी ना कि ऑफ़र अभी किया और एक्सेप्टेंस अगले साल में हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। हमेशा स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में एक्सेप्ट करना ही होता है हमें ऑफ़र। एक्सेप्टेंस शुड ऑलवेज सक्सीड द ऑफ़र, यानी कि ऑफ़र जब आएगा तभी तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब है कि ऑफ़र के बाद ही क्या आता है, एक्सेप्टेंस। तो ये हो गए इसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा, व्हेन डज एन ऑफ़र लैप्स, कब ख़त्म किया होता है ऑफ़र। बाय कम्युनिकेटेड नोटिस ऑफ रिवोकेशन, मतलब दोनों पार्टी नहीं, ऑफरर जो ऑफ़र कर रहा है वो अगर रिवोकेशन का नोटिस प्रोवाइड कर दे तो वो ऑफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। बाय नोट, सेकंड पे आते हैं हम, बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। अब जो ऑफ़र है उसमें मोड गिवन था एक्सेप्ट करने का, बट सामने वाले ऑफरी ने एक्सेप्ट उसे किसी और मोड में किया तो वो ऑफ़र भी वहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगले पे आते हैं, आफ्टर स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। लगा लो कि ऑफ़र 2 महीने का था तो 2 महीने के बाद वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। अगला है बाय काउंटर ऑफ़र। जब कोई ऑफ़र कर रहा है एक चीज़, देन उसके बाद एक और चीज़ ऑफ़र कर रहा है सेम काइंड ऑफ थिंग से रिलेटेड, तो वो ऑफ़र, पिछला जो ऑफ़र था वो ख़त्म हो जाएगा और नया ऑफ़र चलेगा जो उसने नया वाला किया है। बाय द डेथ और इंसैनिटी, अगर ऑफ़रर जिसने ऑफ़र किया है, ठीक है, उसी की ही डेथ हो जाए तो वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा ऑफ़र। बाय रिजेक्शन, अगर सामने वाला बंदा ऑफ़री उसने रिजेक्ट कर दिया तो वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा वहीं। बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेजेंटेड टू एक्सेप्टेंस, मतलब कि ऑफ़र की कंडीशंस को फुलफ़िल अगर नहीं हो पा रही है वो, तो भी वो ऑफ़र वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। लास्ट है बाय चेंज ऑफ लॉ और डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एन ऑफ़र स्टैंड्स रिवोक्ड इफ़ इट सब्सिक्वेंटली बिकम्स इलीगल। मतलब अगर इलीगल बन गया ऑफ़र तो वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लॉ की नज़रों में वो लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने किया ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, और इन दोनों के इसेंशियल्स हमने